Hello friends, how are you? Welcome back on Struggle Academy of Commerce. Struggle Academy of Commerce आपका स्वागत करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इससे पहले हम दो से तीन वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ओके, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed ओके बेटा, इससे पहले हम पार्टनरशिप डीड का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, क्यों बनाया जाता है, इसके कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं और इसका सेकंड नेम क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मान लिया एक्स, वाई और जेड किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ये तीन पार्टनर काम कर रहे हैं। अगर इन तीनों पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बना हुआ है, इट मींस ये अब्सेंट है, अब्सेंस है की, तो आप कौन से रूल जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अप्लाई करोगे। ओके, दिस इज द पॉइंट। तो कौन कौन से रूल होंगे जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना होता। तो सबसे पहला जो रूल रहेगा आपका वो रहेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं। उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2:1 के अंदर डिवाइड करेंगे। लेकिन एक बात और उनके बीच में है जो कि काफी खास है, और ये है कि इन तीनों पार्टनर्स ने कोई भी पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बना रखा। किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बना हुआ है। और जो पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है और ये कहते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को 3:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, तो आप ये जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट को 3:1 की रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि वो इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे। कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे? इक्वल रेशियो। Okay, so keep in mind कि when there will be no partnership deed in the partnership form, then the profit sharing ratio will be equal between the partners XYZ in any partnership form. Okay, so पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल ये है कि जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। क्वेश्चन के अंदर चाहे आपको कोई भी रेशियो दे रखी है, 3:1 दे रखी है, 2:1 दे रखी है, आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। आपने क्या करना है? प्रॉफिट्स को या लॉसेस को इक्वली डिवाइड करना है। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट जो है आपको रूल ये समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल की तरफ चलते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो देयर विल बी नो सैलरी टू एनी पार्टनर। आपने किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद है नो कमीशन।
किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी, नो कमीशन। ओके। थर्ड रूल जो है वो आपका रहेगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आपको गिवन है और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम से पे किया जाएगा। कितने परसेंट से? 8% पर एनम के हिसाब से पे किया जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि देयर इज नो एनी पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स या इन द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, तो उस केस में देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर्स को किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे नहीं मिलेगा। ओके। थर्ड रूल। तो तीन रूल जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट वन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हाट? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसका मतलब ये है कि मान लिया ये अपना कोई बिजनेस है। ओके, कोई पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस है और ये जो है पार्टनर्स है। ठीक है ना, ये कोई पार्टनर है। अब पार्टनर ने क्या किया? बिजनेस में से पैसा निकाला। ठीक है, ड्राइंग किया, मान लेते हैं 10,000 रुपीज। ठीक है, और ये कहा गया कि 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ड्राइंग जो है वो पार्टनर पे करेगा किसको? बिजनेस को। लेकिन क्वेश्चन में एट द एंड पॉइंट ये लिख दिया कि देयर इज नो एनी पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स। तो उस केस में आप क्या करोगे कि जो भी आपका ये आपको जैसे मान लिया पार्टनर जो है पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे उस केस में कोई भी इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर के द्वारा पे नहीं किया जाएगा बिजनेस को। किस केस में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनर्स के बीच में नहीं बना हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर विल बी नो एनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मींस टू से पार्टनर जो है वो बिजनेस को किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स रेफर्स टू दैट अमाउंट व्हिच इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर द पर्सनल यूज। ओके, तो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाला जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज, तो कितने रूल्स आपने अब तक कर लिए? सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। सेकेंडली नो सैलरी, उसके बाद नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद यदि बाय चांस किसी भी पार्टनर ने क्या कर रखा है? लोन दे रखा है। लोन गिवन किसको? फर्म को। ध्यान रखना आपने, लोन गिवन टू द फर्म। तो उस केस में क्या बनता है? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो ऑब्वियस है उस केस में कि फर्म जो है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी, वो पे करेगी 6% पर एनम के हिसाब से। किसके हिसाब से? 6% पर एनम के हिसाब से। चाहे आपका पार्टनरशिप डीड बना है चाहे नहीं बना। बना है तो उसके अकॉर्डिंग होएगा, अगर नहीं बनाया गया है तो उस केस में 6% पर एनम के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर को पे किया जाएगा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो। ओके, तो ये आपके जो है कुछ रूल्स आपके रहेंगे। ठीक है, और इसमें ये भी आपका अप्लाई हो सकता है और इसमें एक लास्ट एंड फाइनल जो है रूल आप यहां पे अप्लाई करेंगे और वो कौन सा रहेगा कि अगर x और y दो पार्टनर हैं, ठीक है ना, या फिर z, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं और यहाँ पे L नाम का जो है कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा कि L जो है वो तभी एडमिशन ले सकते हैं जब x, y और z तीनों पार्टनर जो है वो एग्री हो। ठीक है ना, तभी L का एडमिशन जो है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हो सकता है। अगर इनमें से कोई एक भी मना कर देता है, ठीक है ना,
अगर इनमें से कोई एक मना कर देता है तो इट मींस इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एल का एडमिशन जो है वो नहीं होगा इस केस में। ओके, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर्स के कि व्हेन रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो कौन से रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। कौन कौन से रूल दोबारा से रिपीट कर देता हूं फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा पार्टनर्स के बीच में, इक्वली डिवाइड करेंगे। दूसरे नंबर पे किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। ये एक प्रकार से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है। चाहे आपकी फर्म जो है प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है, तो ध्यान रखना है इस इंटरेस्ट और लोन की पेमेंट जो है वो जरूर करी जाएगी। ओके, लास्ट एंड फाइनल अपने पास आता है कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उस केस में एक्स वाई जेड मान लिया 3 पार्टनर हैं, नया पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा, अगर तीनों पार्टनर सहमत हैं तभी एल का एडमिशन होएगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अगर तीनों में से एक भी सहमत नहीं है, ठीक है ना, तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया, rules applicable in the absence of partnership deed. Thank you very much.